जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के भाग 2 का। इसमें हम श्रवण करेंगे राजा ध्रुव के वंशज राजा अंग तथा राजा वेन का। शुकदेव जी कहते हैं, पुत्र को यदि भक्ति का संस्कार माँ ने दिया तो पुत्र का कल्याण तो होगा ही, साथ में माता पिता का भी कल्याण हो जाता है और कई पीढ़ियों तक तर जाते हैं। ध्रुव जी के जो बड़े पुत्र उत्कल थे, उन्हें तो वैराग्य हो गया, संसार उन्हें नाशवान दिखने लगी। उन्होंने अपने छोटे भाई वत्सर को राज्य सौंप दिया और भजनानंदी बन गए। राजा वत्सर तथा उनके पुत्रों ने दीर्घ काल तक पृथ्वी पर शासन किया। इसी वंश में अंग नामक राजा हुआ। अंग ने अपनी प्रजा को सुखी रखा। एक बार राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, किंतु देवताओं ने यज्ञ भाग ग्रहण करने से मना कर दिया, क्योंकि राजा अंग के कोई पुत्र नहीं था। इस पर राजा अंग ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ में आहुति देते समय यज्ञ कुंड में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसने राजा को खीर से भरा एक पात्र दिया। राजा ने खीर का पात्र लेकर सूंघा, फिर अपनी रानी को दे दिया। रानी ने उस खीर को ग्रहण किया। समय आने पर रानी के गर्भ से एक पुत्र हुआ, किंतु राजा अंग की रानी एक अधर्मी वंश की पुत्री थी। इस कारण उसे अधर्मी संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वेन रखा गया। राजकुमार वेन अत्यंत दुष्ट था। प्रजा उसके उपद्रवों से त्राही त्राही करने लगी। महाराज अंग ने वेन को कई बार दंडित किया, किंतु वेन की प्रवृत्तियों में सुधार नहीं हुआ। इस पर महाराज अंग को जीवन से वैराग्य हो गया और वे एक रात अपना राज्य त्याग कर अज्ञात वन में चले गए। जब भृगु आदि ऋषियों ने देखा कि राजा के न होने से प्रजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो ऋषियों ने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। राजा वेन अत्यंत क्रूर कर्मा था। वह किसी भी प्रजाजन द्वारा छोटा सा अपराध किए जाने पर मृत्यु दंड जैसा कठोर दंड देता था। इस कारण जब राज्य के चोर डाकुओं को वेन के राजा बनने की जानकारी मिली, तो वे राज्य छोड़कर भाग गए। इससे राज्य में चोर डाकुओं के उपद्रव तो बंद हो गए। वेन क्रूर कर्मा होने के साथ साथ घनघोर नास्तिक भी था। उसने ब्राह्मणों तथा संपूर्ण प्रजा को आज्ञा दी कि वे कोई यज्ञ न करें तथा किसी देवता का पूजन भी न करें। एकमात्र वेन ही प्रजा का आराध्य है, इसीलिए सभी लोग वेन की पूजा करें। जब राजा ने यह घोषणा करवाई तो समस्त ऋषिगण मिलकर वेन को समझाने के लिए उसके पास गए। ऋषियों ने कहा, यज्ञ से यज्ञपति भगवान विष्णु संतुष्ट होंगे। उनके प्रसन्न होने पर आपका और प्रजा का कल्याण होगा, इसलिए आप प्रजा को एवं ऋषियों को यज्ञ करने दें। वेन ने ऋषियों की इस परामर्श की अवज्ञा की। इस पर ऋषियों ने हुंकार भरकर एक कुश राजा की ओर फेंका, जिसके प्रहार से राजा वेन मर गया। वेन की माता सुनीता ने अपने पुत्र का शरीर स्नेहवश सुरक्षित रख लिया। राजा वेन के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए ऋषियों ने वेन के शरीर को मथना आरंभ किया। सबसे पहले वेन की बाई जांघ को मथा गया, जिससे एक काले रंग और नाटे कद का कुरूप पुत्र उत्पन्न हुआ। अत्रि ऋषि ने उससे कहा, निषाद अर्थात बैठ जाओ। इससे उसका नाम निषाद पड़ गया और उसके वंशज निषाद कहलाए। अब ऋषियों ने वेन का दाहिना हाथ मथना आरंभ किया, जिससे अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। ऋषियों ने उसका नाम पृथु रखा तथा उसके शुभ लक्षण देखकर उसे राजा बना दिया। अब ऋषियों ने वेन का बायां हाथ मथा, जिससे लक्ष्मी स्वरूपा आदि सती अर्ची प्रकट हुई। राजा वेन यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। ऋषियों ने यज्ञों में हिंसा करने का विरोध किया, किंतु वेन ने ऋषियों की बात नहीं मानी। इस कारण परमपिता ब्रह्मा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नारद मुनि को राजा वेन के पास भेजा, ताकि वे वेन को पशु बलि न देने के लिए समझाएं। नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, यज्ञ में पशु बलि क्यों देते हो? किंचित आकाश की तरफ देखो। जब वेन ने आकाश की तरफ सिर उठाया तो देखा कि जिन पशुओं की राजा ने बलि चढ़ाई थी, वे पशु आकाश में स्थित हैं तथा राजा को घूर रहे हैं। नारद मुनि बोले, देखा राजन, ये तुम्हारे पाप हैं।
तुमने मूक एवं निरपराध पशुओं को देव पूजन के नाम पर मार डाला। तुम्हें लज्जा नहीं आई? क्या इंद्र या अन्य आदित्य पशु बलि स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं, वे देवता हैं, दैत्य नहीं। हे महापापी वेन, पशुओं का रक्त बहाकर तुमने घोर पाप किया है। स्वयं को मनुष्य कहने वाले तुम वास्तव में नर पशु हो। जो भी जीवों पर करुणा करता है वही धर्मात्मा है। वह धर्मात्मा हो ही नहीं सकता जो पशुओं का रक्त बहाए। ईश्वर ने सब प्राणियों को जीने का अधिकार दिया है। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी पशु की हत्या करे। जिस तरह तुम अपने परिजनों की हत्या नहीं कर सकते, उसी तरह पशुओं की हत्या मत करो। ईश्वर तुम्हें इस अपराध का दंड अवश्य देंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद चले गए, किंतु वेन ने पशु बलि बंद नहीं की। इस कारण ऋषियों ने कुपित होकर राजा वेन को मार डाला। वेन के पापाचरणों से पृथ्वी धन धान्यहीन हो गई। विदुर जी ने ऋषि मैत्रेय से पूछा, पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची है, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया? ऋषि मैत्रेय ने कहा, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घकाल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे जहाँ जहाँ गौरूप पृथ्वी दौड़कर जाती वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गौरूप पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी और उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीव आत्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? पृथ्वी ने आगे कहा, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूँ और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझे पर टिकी है। यदि आप मुझे छीन कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे? राजा पृथु ने कहा, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवताओं के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने धन को दूध से भरती नहीं हो, क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो। अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्थ नागरिकों को जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या कोई भी हो, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्त सी हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज की दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। इस समय पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। पृथ्वी कांपने लगी,
उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुनें। मैं भले ही दीन हूँ, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है, जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं, जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं, और मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है, जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है, जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। मेरे भीतर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। यदि आप मुझे इस गाय स्वरूप में दूह कर उनका पोषण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहिनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाले का भी प्रबंध करना होगा, क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सल होंगी। अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव नम रहेगी, और इस प्रकार से यह सभी तरह के उत्पादन के लिए शुभ होगा। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गौरूप पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दोहन करके उन्हें अपनी अंजुलि में भर लिया। अन्य लोगों ने, जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों की दोहिनी अर्थात मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दुह लिया। दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख दिया। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूह लिया। इस दूध ने मधुर संगीत, कला तथा सुंदरता का रूप धारण किया। तत्पश्चात सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासियों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमादि सारी योग शक्तियां दुह ली। विद्याधर लोक के वासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दुहकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। उसके बाद फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष धो लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। गाय जैसे पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा और जंगल के दुहने का पात्र बनाया। इस प्रकार उन्हें खाने के लिए ताजी हरी घास मिल गई। बाघों जैसे हिंसक पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया और पृथ्वी से चर कीटों तथा अचर घासों तथा पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। पृथ्वी लोक ने सबों को अपना अपना भोजन प्रदान किया है। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी। अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में अपने विशिष्ट प्रकार के दूध को रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सके। इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए, जो दूध का प्रतीक है।
तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की पूर्ति की। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेहिल हो उठा, मानो वह उसकी पुत्री हो। फिर महाराज पृथु ने अपने बाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़कर भूमंडल के समस्त उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल कर लिया। उनकी कृपा से भूमंडल की पूरी सतह प्रायः सपाट हो गई। राजा पृथु अपनी सारी प्रजा के लिए पिता तुल्य थे। वह उन्हें उचित जीविका देने में प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त थे। इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार के गांवों, बस्तियों, नगरों की स्थापना की और अनेक किले, ग्वालों की बस्तियां, पशुशालाएं, छावनियां, खेतीदार बस्तियां तथा पहाड़ी गांव बनवाए। इनके शासन से पूर्व विभिन्न नगरों, ग्रामों इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था न थी। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका की व्यवस्था कर दी और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे, तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया। अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज वर्षा ऋतु में वर्षा की, ठंडी में बाहर ही रहे और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, उन्होंने अपने मन को दृढ़तापूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया और इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। मैत्रेय मुनि ने कहा, जो कोई भी इसका लाभ उठाता है भक्ति भाव से पढ़ने या सुनाने में, वह भी महाराज पृथु की तरह ही भगवान के धाम को वापस जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के भाग 2 का समापन होता है।